उसके लिए मैं डीएम साहब गए, डीएम साहब मुझसे मिलने से इनकार कर दी। हम महामंत्री थे, हम लोग वहीं लेट गए। साड़ी, पैसा, रुपया, शराब कुछ नहीं चलेगा। 3 दिन लाइन लगातार कटी थी, कोई भी इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। जहाँ की नाली जो है पुलिस वाले बंद कर दिए थे, वहाँ पानी नहीं आ रहा था, पानी घरों में घुस रहा था कि लखनऊ चलेंगे, विधानसभा घेरेंगे। इनके अगर नहीं होगा तो विधानसभा ले घेरेंगे। इनकी जो भी समस्या होगी मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के समस्या का हल कराऊंगा। नमस्कार, मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के कांसीराम कॉलोनी आप देख रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, उस तरफ पुरुष बैठे हैं। तो कांसीराम कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का खुमार पूरी तरह से छा चुका है। प्रत्याशी मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और अपनी नीतियों को जनता के समक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इस बार चुनाव में जिता दीजिए तो जनता का हम कल्याण कर देंगे। ऐसे में हम एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने आए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पद्माकर लाल वर्मा उर्फ गुट्टू सेठ। इनसे हम लोग समझने आए हैं। निर्दल प्रत्याशी के तौर पे मैदान में है और सैनिक चुनाव निशान है आपका, सैनिक चुनाव निशान है इनका। और यहाँ पे ये छोटी सी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सारे लोग इनके साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव होने, खास करके आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का जो चुनाव जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे में आपकी तैयारियां कितनी हैं और क्या स्कोप देखते हैं, जनता आपकी बातों को कितना समझ पा रही है? देखिए, मैं यहाँ 2004 में व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हुआ जी। लगातार मैं यहाँ व्यापारियों के बीच में, यहाँ के नागरिक के बीच में हमेशा 24 घंटा रहा हूँ। जो भी समस्या इनकी आई है वो माननीय जिलाधिकारी तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय ऊर्जा मंत्री तक पहुँचाने का काम किया है और इनकी बात को रखा है और इनकी बात मानी भी गई है। सबसे बड़ी यहाँ ये बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे के लोग यहाँ रहते हैं जी। आप देखिए, अभी ठेला चला के, गुमती रख के, ऑटो चला के ये अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उसी में पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को जी। जब भी यहाँ अधिकारी ठेला हटाने काम किए, जब भी गुमती हटाने काम किए, उस समय जाके माननीय जिलाधिकारी के समक्ष खड़ा होके और अपनी बात रख के इनकी बात मनाने की कोशिश किया। 2017 में मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद यहाँ की लाइन काट दी गई और एक एक लोग के ऊपर 20-20 लाख, 10-10 लाख, 8-8 लाख रुपए में पार्टी के सिंबल से लड़े थे आप या कैसे लड़े? उस समय तो बस सत्ता सिंबल से लड़ा हुआ था, समाजवादी पार्टी जी। तो मैं चुनाव ख़त्म हो चुका था और इनकी लाइन काट दी गई थी और विगत मैं समझा 3-4 दिन तक लाइन यहाँ कटी रही। कोई भी यहाँ, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, कोई इनके पास नहीं पूछ। 3 दिन लाइन लगातार कटी थी, कोई भी इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। यहाँ से मुझको बुलाया गया, मैं यहाँ पे आया और जाके आपके पुराने पावर हाउस के पास मैं वहाँ धरने बैठ गया। बात हुई, डीएम साहब आए, मुझको मनाए, एक्सीएन साहब आए और तुरंत लाइन जोड़वाए। माननीय ऊर्जा मंत्री से मैं ये कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक गरीबी रेखा के नीचे वालों को आवास मिला है, जिनको आवास मिला है, जिस समय आवास दिया गया था उस समय कहा गया था कि पानी बिजली फ्री रहेगा, तो फिर इनसे बिल क्यों लिया जा रहा है? जब इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें, अभी उपचुनाव में भी बहुत सारे लोगों का मैंने यहाँ पे कवरेज किया था, बिल देखा था, किसी का 12 लाख, किसी का 24 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख। इस पर कुछ कहना? अभी वो मामला समाप्त नहीं हुआ है जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बार बार कहा था ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, इनकी बिजली की बिल माफ़ किया जाए या मुख्यमंत्री कोष से जमा करके इनको जो है माफ़ कर दिया जाए। तो इनके लिए अभी जैसे जनसभा हो रही, तो इनके लिए क्या आपके पिटारे में क्या इनसे वायदा कर रहे हैं या किस तरह से इन्हें समझा रहे हैं ताकि ये लोग आपका समर्थन कर सकें? इनकी जो भी समस्या होगी मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के समस्या का हल कराऊंगा। अभी इसके पहले जो अभी लोकसभा चुनाव में इनकी लाइन काट दी गई थी, यहाँ से फ़ोन किया, मैं तुरंत आया, डीएम साहब से बात किया। उसके बाद माननीय उस समय जो आज के सांसद यहाँ के आदरणीय दिनेश लाल निरहू जी
उस समय वो भी आए थे, हमारी उनकी बात हुई, डीएम साहब से बात करके तुरंत लाइन जुड़वाया गया। अभी मार्च महीने में इनकी लाइन काटने की बात हुई, डीएम साहब थे, एक्सीएन साहब से चालू मीटिंग हुई और मार्च में जितने बकाए थे लाइन काटी जा रही थी। मैं वहाँ भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स किया कि आप इनकी कांसीराम आवास की आप लाइन नहीं काट सकते, चूँकि गरीबी रेखा के नीचे वालों को ये आवास दिया गया है, उसको बीपीएल कार्ड के आधार पे दिया गया। जैसे उस वक्त ये मामला चल रहा था कि लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री रहेगी, लेकिन कहीं लिखित में नहीं दिया था किसी ने हैंड ओवर करते समय। समस्या वही है कि जैसे अभी इनकी बिजली की बिल लगातार बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, अगर इसका कुछ उचित समाधान नहीं हुआ तो लोग तो कल को बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। इसका उचित समाधान कराया जाएगा, जाके बैठा जाएगा। हम लेके लखनऊ चलेंगे, विधानसभा घेरेंगे, इनके अगर नहीं होगा तो विधानसभा ले घेरेंगे। ये लोग जाएंगे हमारे साथ, ये लोग हमारे साथ गए थे। ये लोग अभी जब वहाँ धरना प्रदर्शन किए थे पुराने पावर हाउस पे, सारे लोग गए थे, मेरे पास लिखित है इनका जो है सारे लोगों का दस्तखत है, मेरे पास 200 लोग थे वहाँ धरने प्रदर्शन पे। अच्छा, हाँ। तो एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ, अभी हाल ही में एक और चर्चा में आया, एक सड़क का मामला है जिस पे पोस्टर बैनर लगा उस सड़क को लेकर के, उसको भी लेकर के आपने तमाम लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर आपको मौका मिला तो, मतलब क्या है मामला वो बताएं ज़रा उसको। देखिए, ऐसा है कि कुछ दिन पहले मैं समस्या को लेके और दस्तखत करा के, सारे व्यापारियों का दस्तखत करा के लेके मैं गया था कि रोडे जो है दलाल घाट से जुमा मस्जिद तक गली होके, और ये आपके कालीगंज से सब्जी मंडी, सिधारी से लेके बड़ा देव होते हुए कटरा, बदरका, सलमानी के डॉक्टर ज्योति निकेतन होकर सलमानी डॉक्टर से रोडें ख़राब थी। उसके लिए मैं डीएम साहब गए, डीएम साहब मुझसे मिलने से इनकार कर दी। हम महामंत्री थे, हम लोग वहीं लेट गए और सारे सड़कें बनी, एक सड़कें छूट गई है, उसको भी चुनाव बाद बनवाने का काम करूँगा। अभी देख, कुछ दिन पहले, अभी 2 महीना पहले यहाँ आप जानिए दुर्गा थाना जी की गली है कोतवाली के बगल में, जहाँ की नाली जो है पुलिस वाले बंद कर दिए थे। वहाँ पानी नहीं आ रहा था, पानी घरों में घुस रहा था, नाली तुरंत खोलवाए और बाद तुरंत हम नाली बनवाए, कहा कि डीएम साहब से तुरंत नाली बनवाया, नाली बनवा के नाली जोड़वा के ख़त्म करा दिए। जैसे आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी तमाम दिक्कतें परेशानियां होती हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है या आपके एजेंडे में क्या क्या है जिससे आम जनता को और ख़ास करके व्यापारी समाज को फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हम तो व्यापारी के लिए हमेशा लगे रहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, 3 चीज़ चाहिए और तीनों हमेशा हम प्रयास करते हैं कि तीनों दुरुस्त रहे, सही रहे। बाकी और मामला जो हमारा सेल टैक्स का हो या बैट का रहा हो या जीएसटी का मामला रहा हो, हर जगह हम अपनी बात मनाने की कोशिश करते हैं। हमारी बात मानी भी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात माने भी, हमारे व्यापारियों की बात माने, हमारे व्यापार मंडल जो भी उनको ज्ञापन दिया वो बात मानी गई। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूं कि जैसे तमाम प्रत्याशी हैं, पार्टियों का सिंबल जिनके साथ है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या बसपा हो, तमाम पार्टियां हैं मैदान में हैं। ऐसे में उन तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके अगर मैं बात करूं आपको लेकर के, तो आप अपने आप को उनके बीच में कहां पाते हैं? कितनी तैयारी, कितनी मजबूती के साथ आप चुनावी मैदान में? देखिए, चुनावी मैदान में हूँ क्योंकि मैं 24 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ, 24 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ और जनता का काम करता हूँ, चाहे जो भी समस्या हुई। सबसे बड़ी बात है, मैं आज तक कभी किसी व्यापारी से 1 पैसा चंदा नहीं लिया हूँ, जो मुझको कोई नहीं बता सकता कि पूरे ज़िले में घुट्टू सेठ 1 पैसा किसी व्यापारी चंदा लिए हो या किसी नागरिक से चंदा लिए हो, न किसी अधिकारी से चंदा लिए हो। मैं खुद जो कमाता हूँ उसी में से खर्चा करता हूँ, सरकार को भी टैक्स देता हूँ, उसमें से खर्चा भी करता हूँ। जो भी समस्या आती, चाहे किसी की तबीयत खराब रही हो या बीमार रहा हो या आराम रहा, जिसकी समस्या है तुरंत खड़ा रहता हूँ, हमेशा डटा रहता हूँ। चाहे रात को अगर किसी को 2 बोतल ब्रेड की भी ज़रूरत पड़ी, उसको भी निकलवा के देता हूँ, अपने परिवार के लोगों से, अपने व्यापार मंडल के लोगों से निकलवा के देने का काम करता हूँ, चाहे जो भी समस्या रही हो। आप काफ़ी स्पष्टवादी नेता हैं और व्यापारियों का मुद्दा हो या जनता को खुल करके बात करते हैं। आपने चंदे की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई। मुझे नहीं पता वो किससे जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आप प्रत्याशी हैं तो आपसे पूछना ज़रूरी है। आजमगढ़ ज़िले में शराब पकड़ी गई और कुछ प्रत्याशियों को ऐसी आशंका है जो निर्दल लड़ रहे हैं कि वो आम जनता में उस शराब को बांटने के लिए वो सारी चीज़ें की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो आप इसे कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? और एक स्पष्टवादी और स्वच्छ छवि का नेता होने के नाते क्या आप आम जनता से ये अपील करेंगे कि अगर आपके दरवाजे पे कोई दारू शराब लेकर के आता है तो आप उसका बहिष्कार करिए? मैं अपने सभी
नागरिकों से, पूरे नगर के नागरिकों से, पूरे ज़िले के नागरिकों से, पूरे प्रदेश के नागरिकों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखती है। जो भी दारू वारू लेके आता उसको फेंकवाइए, हटवाइए और उसको पकड़वाइए कि दारू पी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। साड़ी, पैसा, रुपया, शराब कुछ नहीं चलेगा। जो काम देगा पहले लेगा, जो देगा वो बाद में लेगा। आज अगर कोई 2 करोड़ खर्चा करेगा, 4 करोड़ निकालने का काम किया करेगा। हम निकालने वाले नहीं, हम देने वाले भी नहीं, हम कमाने वाले भी नहीं हैं। ना हम देंगे ना हम कमाएंगे, जनता का काम करेंगे। जो से अपील है ये जनता से, जनता हमारे साथ है, इस पे हम जनता से अपील करें, जनता हमारे साथ रहेगी। हम जनता आप भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे? हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो है चुनाव में जो लुभाने का काम करेंगे। हम जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि जनता के बीच जा रहे हैं तमाम, जैसे यहाँ पे आप जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता का क्या रिएक्शन है, क्या रुझान है? पद्माकर लाल वर्मा उर्फ घुट्टू सेठ की बातों से कितना जनता सहमत हो पा रही है? जनता हमारे साथ जो है 100 का 100% हमारी बात को मान रही है, हमारे साथ चल रही है। मैं जनता, हाँ, सैनिक लड़ेगा, बिल्कुल सैनिक लड़ेगा। सैनिक बॉर्डर पे लड़ेगा और सैनिक यहाँ नागरिकों के लड़ेगा। देखिए, जब से व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हुआ हूँ, चाहे वो हमारा मोची जूता सीने वाला फुटपाथ वाला हो, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे गुमती वाला हो, चाहे सोना चांदी वाला हो, चाहे कपड़ा वाला हो, चाहे जूता वाला हो, चाहे हीरा मोती वाला, सबके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, 24 घंटा खड़ा रहता हूँ। हमने बातचीत किया एक प्रत्याशी से जिनका सिंबल है, जिनका निशान है सैनिक। वो चुनावी मैदान में है और पूरी तरह से अपनी उन्होंने ताकत झोंक दी है। यहाँ कांसीराम आवास चारों तरफ बना हुआ है, यहीं पे एक छोटा सा पार्क बना है, यहीं पे आके वो अपनी जनसभा कर रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, जब मैंने इनसे खुल करके कहा, हालांकि इस बात पर लोग दाएं बाएं झांकने लगते हैं, बंगले झांकने लगते हैं, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शराब कोई अगर आपके पास लेके आता है तो उसको मुँह पर मार दीजिए। यानी कि इन्होंने अपने तरफ से अपील किया है कि अगर कोई आपको लोभ देता है, कोई लालच देता है, तो उसमें ना पढ़ करके अच्छे को चुने और सच्चे को चुने। आप अपनी स्वेच्छा से चाहे जिसे चुने, लेकिन अच्छे को चुने और सच्चे को चुने। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।